चलिए चलिए इसको देखते हैं जो कल दिए थे होमवर्क। आई होप बहुत लोग बनाए होंगे, बहुत लोग नहीं भी बनाए होंगे। जो नहीं बनाए अभी से भी बनाकर भेज दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है ना कि यहाँ दो पोर्शन दिया हुआ था, ए बी, और ये आपका पोर्शन क्या हो गया सी। तो ए बी सी हम दोनों से बारी बारी से पहले ए पोर्शन में चलेंगे फिर बी पोर्शन में। रिएक्शन निकालने में किन्हीं को दिक्कत नहीं। लोड इनटू अपोजिट डिस्टेंस, आर ए का वैल्यू निकाल रहे हैं तो लोड ऊपर से 1 और डिस्टेंस कितना 10 माइनस एक्स और टोटल डिस्टेंस कितना 10। इसके लिए आर बी की बात करें तो लोड 1 और अपोजिट डिस्टेंस एक्स और बटा टोटल डिस्टेंस 10, ठीक है। तो आर ए आर बी निकाल रही है। अब केस 1 में चलते हैं, जो पोर्शन लोड कब कहाँ है ए बी में है तब। इसमें दो केस बनेगा क्योंकि दो पोर्शन है, ए बी पोर्शन है बी सी पोर्शन है। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, ए बी पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो जब ए बी पोर्शन में रहेगा तो कैसे बनेगा ILD रिएक्शन। तो ये फिगर बना लीजिए, पहले फिगर बना लीजिए थोड़ा सा। ये हो गया आपका ए बी पोर्शन। तो जैसे पहले बनाए थे वैसा ही बनेगा क्योंकि ए बी पोर्शन वाला तो पहले बना चुके हैं। तो ये क्या था आपका एक्स था, ये क्या था L माइनस एक्स था, लोड 1 था, टोटल 10 मीटर दिया हुआ है ना, जो भी दिया रहे। तो रिएक्शन पहले कितना फाइंड आउट करके लाए हैं, तो 1 इंटू 10 माइनस एक्स बटा 10। अब जब लोड को हम ए पर ले जाते थे, पहला क्लास देखे होंगे ना, एकदम क्लियर है ना। लोड को ए पर ले जाएंगे तो एक्स का डिस्टेंस वहां पे कितना होता है 0। और जब हम लोड को 1 पे ए पे ही ले जाते, बी पे नहीं ले जाना, ए पे ही लेते हैं, तो बी से ए का डिस्टेंस कितना होगा, तो एल का मतलब 10 मीटर। यहाँ पे कितना दिल है 10 मीटर। पहला क्लास क्लियर है ना। चलिए अब आर ए का वैल्यू कितना, तो 0 एक्स के जगह पुट कर दीजिए तो 0। तो ये पूरा हो गया 10 माइनस 10 बटा 10, तो ये हो गया वैल्यू 1। अगर आर ए करते हैं जब कब बी से डिस्टेंस लिए 10 मीटर लिए, तो ये 10 से 10 कट गया 0। तो ये तो पहला के फिगर जैसा हो गया, पहला के फिगर जैसा हो गया। कैसे 1, ये वाला फिगर हो गया ना, यही फिगर हो गया 1। ए है, ये क्या है बी था, तो ये फिगर हो गया। अब चलते हैं कहाँ रहेगा बीसी पोर्शन में। लोड कहाँ चल गया ए बी, पहले किस में था सॉरी पहले लोड कहाँ था ए बी पोर्शन में था। अब लोड कहाँ चला गया बीसी पोर्शन में चला गया, क्योंकि मेरे पास दो पोर्शन है तो बारी बारी से लेंगे। तब जब इसमें बीसी पोर्शन में ले चलाते हैं तो अब बी से डिस्टेंस इसका कितना हो गया एक्स, और टोटल डिस्टेंस कितना था 5। तो इधर कितना बचा 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स। तो आर ए का वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो पहला वाला रिएक्शन अब नहीं रहेगा क्योंकि रिएक्शन अब चेंज हो जाएगा। पोर्शन कहाँ चल गया है, देखिए ये कंफ्यूज मत होइए, ये एक पार्ट में उसके नीचे क्वेश्चन है, ठीक है। ये नीचे क्वेश्चन है तो इसको सेकेंड पेन से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे तो ये ए है पॉइंट, ये क्या है आपका बी है, ये सी है। अब यहाँ पे लोड लगा हुआ है एक्स मीटर है और टोटल 5 था, तो इधर कितना बच गया 5 माइनस एक्स बच गया। तो रिएक्शन निकालिए। तो रिएक्शन निकालने के लिए बी के अबाउट 0 कर देते हैं। मोमेंट यहाँ बी पे क्या हिंज पे क्या करते हैं 0 कर देते हैं। तो आर ए इंटू हम जब निकालते हैं मोमेंट तो क्या करते हैं लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आर ए लोड है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 10, तो आर ए इंटू 10। अब ए पर बी पर का मोमेंट निकालना, लोड कितना है 1 और वहां से डिस्टेंस कितना है बी का। दोनों तरफ से ना जितना लोड लगने वाला होता है, मोमेंट क्या होता है पहले मोमेंट के बारे में समझिए, नहीं तो फिर तो समझ में नहीं आएगा। मोमेंट हम कैसे निकालते हैं, तो लोड को पहले देखना होता है। तो लोड कौन कौन है, रिएक्शन भी एक लोड ही है। तो रिएक्शन है एक 1 लोड है जो लगाए थे, तो दुइये वो मेरे पास लोड है। तो आर ए इंटू कहाँ तक निकालना है बी तक, तो जहां तक निकालना होता है उसका टोटल डिस्टेंस। तो आर ए इंटू 10 अब 1 है ना, अब उतना बी से 1 का कितना डिस्टेंस एक्स, तो 1 इंटू एक्स इजकल टू 0। तो आर ए का वैल्यू यहां से निकल गया माइनस एक्स बटा 10, माइनस एक्स बटा 10, ठीक है। अब यही रिएक्शन हो गया। तो जब लोड को हम घसका के बीसी पोर्शन को अब खाली देखिए, ये बी पोर्शन है, ये सी पोर्शन है, बीसी पोर्शन के ये लोड यहाँ था। अब घसका के हम कहाँ पे ले जाए बी पे ले जाए, घसका के कहाँ ले जाए लोड को बी पे ही ले जाए, बी पे लोड को लेके चल गए, ठीक है। वन लोड था कहाँ पे बी पे। तो x का वैल्यू 0 रहेगा कहाँ पे बी पे, लेकिन c से b का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना था ये 5 मीटर का था ना, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। यानी b पे अगर हम लोड को b पे लेके चल गए तो x का वैल्यू कितना 0, अगर हम c पे जाए तो x का वैल्यू कितना 5। तो ये हो गया आर ए का वैल्यू 0 और आर ए का वैल्यू कितना हो गया माइनस 0.5, क्योंकि अब मेरा रिएक्शन कितना था x बटा माइनस एक्स बटा 10 था, तो x का वैल्यू कितना 5, तो 5 बटा 10 यानी 0.5। तब फिगर कैसे बनेगा, पहला जब ए बी पोर्शन में था तो कैसा फिगर बना था, ऊपर बना था, ऊपर दिखाए थे ना,
जो पहले बनाए होमवर्क भी बनाए होंगे तो देखे होंगे, ये कितना था, वो आया था ना ए बी पोर्शन में 1। अब बी सी पोर्शन में क्या आया है, बी सी पोर्शन में -0.5। अब बी पे क्या आया है, 0 आया है, यानी बी पे 0 रहेगा, बी पे 0 रहेगा। और ये ने क्या है, नीचे कर दिए तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ये माइनस ही हो गया, तो यही -0.5 है, ये 1। तो यही हो गया आपको फर्स्ट केस के लिए। रिएक्शन के लिए कैसे, देखिए सुनिएगा, 2 पोर्शन था, ए पोर्शन, बी पोर्शन, सी पोर्शन, और हमको रिएक्शन किसके लिए, आर ए के लिए फाइंड आउट करना था। तो 2 केस में सोल्व किए, आर ए को हम 2 केस में सोल्व किए। केस 1 में ए बी के बीच में लोड रखे और केस 2 में बी सी के बीच लोड रखे, फिर दोनों को मिला दिए तो रिएक्शन टोटल के लिए आ गया। अब रिएक्शन हमको बी के लिए निकालना है, किसके लिए, IELD फॉर रिएक्शन बी। तो रिएक्शन बी में भी 2 काम करना होगा, पहला तो ए बी पोर्शन में रखना होगा, दूसरा किस में रखना होगा, बी सी पोर्शन में। तो ए बी इसका रिएक्शन क्या आया था, x/10 आया था, आरबी का वैल्यू x/10 था, तो x/10 पॉजिटिव में था, ये भी याद रहना चाहिए आपको, क्योंकि यहां से हम निकालेंगे, यहां से आपको निकाले थे रिएक्शन, तो कितना था, क्या था, 10 था, ठीक है। तो x/10 ए बी पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो ए बी पोर्शन में जब लोड रहेगा तो क्या होगा, ए बी पोर्शन बना ही लीजिए, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। लोड को हम ए पर लेके चल गए तो x का वैल्यू 0, और लोड को ए पर लेके चल गए तो बी से इसका डिस्टेंस कितना रहा, तो टोटल डिस्टेंस कितना था, 10। तो अब उस वैल्यू में x/0 कीजिएगा, x/10 यानी 0/10 कीजिएगा तो 0 ही होगा, 10/10 कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, बना। अब आइए यहाँ पे केस 2 में आते हैं, केस 2 में आते हैं तो लोड अब कहाँ चल जाएगा, केस 2 में लोड कहाँ चल जाएगा, ये बी सी पोर्शन रहेगा ना, बी, और ये क्या रहेगा आपका सी, बी सी पोर्शन। बी सी पोर्शन में लोड, सॉरी बी ए सी तो फ्री है ना, तो सी फ्री है तो फ्री रहने दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोड है, ये बी है, ये आपका क्या है, सी है, तो सी है तो आप बी पे लेके चल जाएंगे लोड, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0। लेकिन ये सी बी पे लोड लेके चल जाएंगे तो सी से डिस्टेंस उसका कितना रहेगा, 5 ही रहेगा, ठीक है, 5 रहेगा। तो ये हो गया आपका सी पर कितना डिस्टेंस रहेगा, 5। अब बात रहेगा यहाँ पे कि यहाँ पे 2 में रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, बात है ना कि रिएक्शन कैसे करेंगे। तो रिएक्शन मोमेंट जैसे लगा के करते थे, तो बी पे हमको ए पे का 0 कर देते हैं, क्योंकि हमको किसका निकालना है, आरबी का ही निकालना है ना। रिएक्शन किसका निकालना है, आरबी का। ध्यान से समझिएगा, देखिए फिगर, बड़का फिगर देखिए, नहीं बनाए हैं, चलिए यहाँ फिगर बना देते हैं पहले। आपका बीसी पोर्शन कैसा है, एक सेकेंड, ये आपका ए पोर्शन है, बी पोर्शन है, सी पोर्शन है, यहाँ लोड लगा रहा है, हमको आरबी का जरूरत है निकालने के लिए। कब कब कौन सा केस में, जब बीसी पोर्शन में हो। लोड कौन सा पोर्शन में, बीसी पोर्शन, तो आरबी का। तो आरबी पर तो निकालने हैं, तो आर ए को क्या कर दे, 0, आर ए को क्या कर दे, 0। तो ए मोमेंट ए अबाउट 0, तो आरबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी ना समझा रहे थे कि जितना रिएक्शन होगा तो आरबी इंटू कितना डिस्टेंस, आरबी इंटू ए तक का कितना डिस्टेंस, बी से ए तक का 10। और ये नीचे से ऊपर जा रहा था पॉजिटिव, ऊपर से नीचे आ रहा था निगेटिव, कितना लोड, 1, और डिस्टेंस कितना, ये तो x हो गया, और टोटल डिस्टेंस ना 1 से लेके ए तक का टोटल डिस्टेंस, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा, तो पहले 10 था, ये x था, तो 10 प्लस कितना हो जाएगा, x, 10 प्लस x इजकल टू 0, यानी आरबी इजकल टू कितना हो गया, 10 प्लस x बटा 10, 10x प्लस 10। अब आपको सब चीज पता हो गया कि b पर ले जाएंगे तो x का वैल्यू कितना, 0, बी पर ले जाएंगे तो x का वैल्यू 0, ये सब चीज क्लियर होगा पिछले वीडियो से। पॉइंट सी पे ले जाएंगे तो x का वैल्यू 5, तो ये आरबी का जो रिएक्शन निकला है ना, तो उसमें पुट कर दीजिए, x का वैल्यू 0 तो ये हो गया 1, और x का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 1.5। तो देखिए आरबी पे आ गया, देखिए पहले आया था कितना, पहले आया था इस तरह से आया था निकालने के लिए 1, ठीक है, और तो आरबी पे आ गया कितना, एक सेकेंड, आरबी पर तो पहले से भी कितना था, 1। ये वीडियो क्यों नहीं चल रहा है, एक सेकेंड, रोकने के बाद फिर चलता नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 बी पे कितना आया था, 1, और सी पे जब पॉइंट सी पे x का वैल्यू 5 रखे थे तो वहां कितना आया था, 1.5, तो 1.5। अब इसको क्या कर देंगे, इस तरह से मिला देंगे, तो यही ILD हो गया। समझ में आया। चलिए अब निकालना है ILD फॉर सीयर, सीयर के लिए ILD निकालना है, ठीक है, ILD फॉर सीयर, मतलब हम कैसे सीयर फोर्स के लिए ILD बनाएंगे। तो एकदम बहुत ही आसान है, इसको भी देखते हैं हम लोग।